हेलो एवरीवन, स्वागत है प्रियांश अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम 24 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे, जो यूपीएससी, आरएएस, पटवारी, एसएससी, आरएसएम, एसएसबी जैसी सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक खबर को विस्तार से कवर करेंगे ताकि आप न केवल तथ्यों को याद कर सके बल्कि उसकी पृष्ठभूमि और प्रभाव को भी समझ सके। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है विश्व टीबी दिवस 2025। हर वर्ष 24 मार्च को विश्व भर में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अक्सर रोग की गंभीरता के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम एवं इलाज को बढ़ावा देना है। इस दिन विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों, सरकारों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा टीबी के लक्षण, इलाज और बचाव से जुड़ी जानकारी दी जाती है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। महत्व: जागरूकता बढ़ाना, लोगों को टीबी के लक्षणों और इससे बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना। उपचार को प्रोत्साहन, टीबी के मरीजों को समय पर और पूर्ण उपचार लेने के लिए प्रेरित करना। सरकारी नीतियां, सरकारों को टीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी नीतियां बनाने की दिशा में कार्य करना। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर है। वे रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेंगी। इसके अलावा ओडिशा के नयागढ़ में भारतीय विश्व बासु सबर समाज के स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होगी। इसका महत्व है संवैधानिक सम्मान और सांस्कृतिक संवर्धन। संवैधानिक सम्मान: राष्ट्रपति का इन समारोह में भाग लेना राज्यों के प्रति संवैधानिक सम्मान को दर्शाता है। सांस्कृतिक संवर्धन: स्थानीय समुदाय और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से प्रारंभ। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है जो 28 मार्च तक चलेगा। 5 दिन के इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। आवश्यकता पड़ने पर सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह बजट सत्र वर्तमान सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका पहला बजट होगा। महत्व: वित्तीय पारदर्शिता और जन अपेक्षाएं। वित्तीय पारदर्शिता: बजट सत्र के माध्यम से सरकार अपनी वित्तीय योजना और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करती है। जन अपेक्षाएं: नागरिकों को सरकार की नीति और योजनाओं की जानकारी मिलती है जिससे वे अपनी अपेक्षाएं और सुझाव व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका से गांधी से संबंधित दस्तावेज भारत को सौंपे गए। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी से संबंधित वस्तुएं और दस्तावेज राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंपे हैं। महत्व: ऐतिहासिक धरोहर और शोध और अध्ययन। ऐतिहासिक धरोहर: गांधी जी से संबंधित इन दस्तावेजों का भारत में आना हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समृद्ध करता है। शोध और अध्ययन: इन दस्तावेजों से शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को गांधी जी के जीवन और विचारों को समझने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर मानदंडों में संशोधन। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। अब 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि टर्नओवर सीमा 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। महत्व है उद्यमों को प्रोत्साहन: नए मानदंडों से अधिक उद्यमों को एमएसएमई का दर्जा मिलेगा जिससे वे सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठा सकेंगे। आर्थिक विकास: एमएसएमई के क्षेत्र के विकास से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में पहली बार क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी। भारत सरकार ने पहली बार क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरों का आकलन करना और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं: अति संवेदनशील राज्य: इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम सबसे अधिक जलवायु जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं। प्रमुख कारण है बाढ़, चक्रवात, सूखा और हीट वेव जैसी घटनाएं जलवायु जोखिम को बढ़ा रही है। नीति निर्माण: इस रिपोर्ट से सरकार को जलवायु अनुकूलन नीतियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। महत्व: जलवायु नीति निर्माण और स्थानीय प्रशासन की भूमिका। जलवायु नीति निर्माण: यह रिपोर्ट सरकार को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष योजनाएं लागू करने में सहायता करेगी। स्थानीय प्रशासन की भूमिका: इससे राज्य सरकारों को जलवायु अनुकूलन उपायों को लागू करने की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। भारत ने मिशन वात्सल्य योजना का विस्तार किया। भारत सरकार ने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मिशन वात्सल्य योजना का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य अनाथ और कमजोर बच्चों की सहायता करना है। मिशन वात्सल्य योजना की विशेषताएं: बच्चों की सुरक्षा, अनाथ बच्चों की देखभाल और पुनर्वास के लिए विशेष सहायता, समुदाय आधारित देखभाल, परिवार आधारित देखभाल को बढ़ावा देने पर जोर, निगरानी तंत्र, बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड लाइन सेवाओं को सशक्त बनाना। महत्व: सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी दृष्टिकोण। सामाजिक सुरक्षा: कमजोर बच्चों की देखभाल और उनके अधिकारों की रक्षा। कल्याणकारी दृष्टिकोण: इस योजना से बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। इसरो ने लॉन्च किया नाविक प्रणाली का अपडेटेड वर्जन।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में नाविक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को और अधिक सटीक बनाना है। नाविक प्रणाली की विशेषताएं: सटीकता, व्यापक कवरेज, सेक्टर उपयोग। सटीकता: यह सिस्टम 10 मीटर से कम की सटीकता प्रदान करता है। व्यापक कवरेज: भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। सेक्टर उपयोग: रक्षा, नागरिक उड्डयन और समुद्री नौवहन में इसका उपयोग। महत्व: राष्ट्रीय सुरक्षा: यह प्रणाली भारत की सामरिक स्वतंत्रता को मजबूत करती है। आत्मनिर्भरता: विदेशी जीपीएस पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। भारत और फ्रांस के बीच नई रक्षा साझेदारी। हाल ही में भारत और फ्रांस ने अपने रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाना है। क्या है इस समझौते की खास बातें? उन्नत रक्षा उपकरण: भारत फ्रांस से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम खरीदेगा, जिससे भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। संयुक्त अनुसंधान: दोनों देश मिलकर रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर काम करेंगे, जिससे स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा सहयोग: हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देश संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। महत्व है, इस समझौते से भारत की आत्मनिर्भरता अभियान को बल मिलेगा। भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा तैयारियों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुजरात के कांडला पोर्ट पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? यह हाइड्रोजन जल के विद्युत अपघटन प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्लांट की विशेषताएं: उत्पादन क्षमता: यह प्लांट प्रतिदिन 500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। पर्यावरणीय लाभ: इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और भारत का ऊर्जा आयात घटेगा। महत्व: यह परियोजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी बनाएगी। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम होगी। WHO ने नई महामारी के प्रति चेताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में डिजीज एक्स नामक एक नई संभावित महामारी के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। डिजीज एक्स क्या है? यह एक काल्पनिक नाम है जिसका उपयोग उन अज्ञात बीमारियों के लिए किया जाता है जो भविष्य में महामारी का रूप ले सकती है। WHO ने सभी देशों से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की अपील की है। महत्व: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने की आवश्यकता बढ़ गई है। महामारी से बचाव के लिए जागरूकता और टीकाकरण अभियान आवश्यक होंगे। भारत ने AI आधारित न्याय प्रणाली लॉन्च की। भारत ने अपनी न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। AI न्याय प्रणाली की मुख्य बातें: तेज निर्णय: इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा। डिजिटल रिकॉर्ड: यह तकनीक दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी, जिससे न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। महत्व: न्यायिक मामलों में देरी कम होगी, इससे ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, कांडला पोर्ट, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है कांडला पोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच किस क्षेत्र में नई साझेदारी हुई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, रक्षा, व्यापार और कृषि। इसका राइट आंसर है रक्षा। WHO ने किस संभावित महामारी को लेकर चेतावनी दी है? ऑप्शन है कोविड-25, डिजीज एक्स, इबोला न्यू वायरस 2025। इसका राइट आंसर है डिजीज एक्स। भारतीय रेलवे की नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? इसका राइट ऑप्शन है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 220 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्राजील, जापान। इसका राइट आंसर है ब्राजील। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 मार्च, 30 मार्च, 5 अप्रैल। राइट आंसर 24 मार्च। भारत का पहला क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किस उद्देश्य से जारी किया गया है? ऑप्शन है आर्थिक विकास के लिए, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों का आकलन करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, कृषि नीतियों के निर्माण के लिए। राइट आंसर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों का आकलन करने के लिए। इसरो द्वारा हाल ही में किस नेविगेशन प्रणाली का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया? GPS, नाविक, गगन, IRNSS। राइट आंसर नाविक। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। राइट आंसर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लिया? ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। आज की वीडियो में हमने भारत और विश्व से जुड़ी
महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझा। ये खबरें न केवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समसामयिक घटनाओं की गहरी समझ भी प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्रियांश अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।